हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज की क्लास में हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं, सेमेस्टर 5 वीबीयू और बीबीएमक्यू मैथमेटिक ऑनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर 11 का लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो आपके सबके पास मान लीजिए कल एग्ज़ाम है तो सबके पास होगा, बहुत लोग तैयारी कर चुके होंगे। हम वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाए हैं जिनका प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं है और उनको डर है कि क्या पता मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन से आएगा नहीं आएगा, या फिर कैसे करें, जो बहुत नर्वस भी हैं, जिनका बहुत कंप्लीट हो चुका है फिर भी वो नर्वस है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो है। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दैट द रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट एट 0 0 एंड आर इक्वल बट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन में आपको सिंपली बहुत 1 से 1.5 पेज में इसका सोल्यूशन बनेगा। आपको बहुत ईजिली इसको बनाना है, बहुत ईजिली बन जाएगा 1 से 1.5 पेज। एक चीज़ हम आपको बता दें, कभी भी किसी भी मैथ्स को बनाइएगा तो किसी भी मैथ्स, ये तो इस तो पेपर 11 है, इसमें तो कैलकुलेशन करना है। आप इसमें कैलकुलेशन को ही थोड़ा गैपिंग दे के बनाइएगा। इससे क्या होगा, अगर किसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन 1 पेज का होगा तो आप थोड़ा गैपिंग दे दोगे बीच बीच में, तो वो 1 पेज का आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 पेज 2.5 पेज पहुंच जाएगा, मैक्सिमम 2 पेज पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ एग्ज़ाम में जब आप लिखने बैठना तो मेरा ये चीज़ याद रखना कि एक भी क्वेश्चन को हमको, अगर भले वो छोटा है लेकिन वो लॉन्ग में आया है, तो उसको 1 पेज में हमको कंक्लूड नहीं रखना है, उसमें गैपिंग दे के, स्पेस दे के। वैसे भी कॉपी में अपना पैसा नहीं लगता है, हम लोग अच्छे से आराम से लिख सकते हैं, तो उसमें अच्छे से गैपिंग दे के क्या करेंगे, 1 पेज के सॉल्यूशन को हम लोग 2 पेज कर देंगे। ठीक है, कैसे कर देंगे, बीच बीच में गैपिंग देके, अनसेंड लिख के गैपिंग, अनसेंड नहीं लिख देना है वहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी एंड सी तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए और सी डेफिनेटली आने का बहुत चांस है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्वेश्चन नंबर ए के साथ साथ ए बी सी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन मात्र अगर हम बनाने जाएंगे तो जिसका छोटा राइटिंग, जैसा भी राइटिंग डिपेंड करता हो, उनका 1 पेज में वो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये तीनों छोटा छोटा है तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 बार आप बनाओगे, या फिर जिनका हो चुका है बस आप एक बार मिला लीजिए कि आपको सब क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते जाएंगे क्या, अब हम लोग आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टेन इनवर्स। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देता है, हर बार देता है। ठीक है, हर बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देता है। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 आप कर लिए हो तो 3 को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप करना तो बहुत अच्छे से प्रॉपर तीनों कर लेना, ए बी सी तीनों 1 और 2 का। ठीक है, अगर आप 3 का स्किप कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप 3 का करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और सी करना, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी करना, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको ए और बी करना है, ए और सी। ठीक है, ये बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए और सी, क्वेश्चन नंबर 4 ए और सी। 5 पे आते हैं हम लोग। 5 का क्वेश्चन नंबर ए बी सी सारा दिया, वो सारा एक दूसरे से कंक्लूड है, कंक्लूड बोल रहे हैं, एक दूसरे से इंक्लूड है, तीनों एक दूसरे से इंक्लूड है। एक बनाइएगा तो दूसरा उसमें थोड़ा सा और स्टेप जाइएगा तो वो भी बन जाएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप नहीं कीजिएगा, बिकॉज ये थ्योरम पे बेस्ड है, और हमेशा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप स्किप मत कीजिएगा। बस अब मेरा माइंड में आप टिक मारते जाइएगा, जिनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम वीडियो स्किप करके थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं, आप लिखते जाइए, और जिनका हो गया वो मिलाते जाइए कि ये सारे क्वेश्चन वो कर लिए हैं कि नहीं, क्योंकि हम डेफिनेटली श्योर होकर बता रहे कि वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मुझे याद ज़रूर करेंगे वो। ठीक है, और हम बेसिकली पहले स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ये वीडियो उनके लिए है जिनका कुछ प्रिपरेशन नहीं है, वो ये क्वेश्चन करके बहुत अच्छे से 40 से 50-60 तक के बीच में मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम इतना कह सकते हैं कि उनका 50 से एवं मार्क्स आएगा। बस जो हम क्वेश्चन कह रहे हैं ना, बस वो सारा क्वेश्चन आप कर लोगे, आपका 50 से प्लस नहीं आया तो आप मुझे कहना। ठीक है, बस बहुत अच्छे से। 7 नंबर, और हाँ, प्रेशर लेके एग्जाम में नहीं बैठना है, प्रेशर नहीं लेना है।
जितना बताते जा रहे हो उतना करते जाइए, सिर्फ करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आपको प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर में आके नहीं पढ़ना है कि हम इतना सारा एक दिन में कैसे पढ़ेंगे, प्रेशर नहीं। और जिनका हो चुका है बस एक बार देखते जाइए, रिवाइज मारते जाइए, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से 5 क्वेश्चन भी पढ़ के जाओगे ना 45 प्लस आएगा। 45 बोले तो 50 टच करिएगा आप, 50 से 60 टच करिएगा। इसीलिए एकदम टेंशन नहीं लेना है आपका, अच्छे से लिख दीजिएगा तो 60 प्लस आएगा। ये फिर में है, आप लोग देखिए, आप लोग एग्ज़ाम में बस बैठिए, अब तब मेरा बात मान के बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं ना हम लोग। 7 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इफ़ यू बराबर एफ ऑफ वाई माइनस जेड जेड। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो 2018 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कितने गए यार, क्वेश्चन नंबर 8 मैक्सिमम मिनिमा का है, तो ये क्वेश्चन आएगा। 9 आएगा, 11 आएगा, 12 भी आएगा, 11 12 आएगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद एक वेक्टर का कर लीजिएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। एक वेक्टर का 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 15 और 16 वेक्टर से कर लीजिएगा आप, या फिर आप 14, 15, 16 में से जो आप करोगे ये वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से आपको एग्जाम में लिखना ही कितना, 7 क्वेश्चन लिखना है, इतना क्या टेंशन लेना है। हम टोटल, अब अगर आप देखोगे तो हम टोटल मैक्सिमम क्वेश्चन बता चुके हैं जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इधर वेक्टर से 3 क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से टच हो गया। 15 करोगे, 16 करोगे, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया। अगर आप 17 भी कर लोगे तो पूरा वेक्टर ही हो जाएगा। पूरा वेक्टर हम करने का सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उधर से आगे से भी थोड़ा करिएगा ताकि 2-3 पेज का आपका सॉल्यूशन जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा आप मेरा बात, कोई भी सॉल्यूशन चाहे उसका सॉल्यूशन छोटा, आपको पता है कि नहीं हम ये क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन एक ही पेज का होगा, तो आपको बनाना है, बट इतना ट्रस्ट के साथ बनाना है कि इसको हम 2 पेज कैसे पहुँचा दें। गैपिंग दे के पहुँचाइएगा, लैंग्वेज उसमें कुछ लिख दीजिएगा। कुछ कहने का मतलब क्या कि सपोज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा लिख देंगे इफ़ वी डू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई वी गेट देन एक्स वी गेट, ऐसे लिख देंगे, लैंग्वेज लिख देंगे, कॉमन सेंस। तो वहाँ से आपका गैपिंग ऑलरेडी बढ़ते जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर? हाँ, समझ में आया क्या करना है। वेक्टर से 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर और वो जो थ्योरम से रिलेटेड वो कर लीजिएगा, तो आपका आराम से 3 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना है, एक आगे से कोई भी कर लीजिएगा, हो गया आपका 4 से 5 क्वेश्चन। लीजिए हम बता दिए, जिनका कुछ नहीं हुआ इतना करके तो जाइए, फिर बताइएगा। तो फिर इसी तरह से अगर किन्हीं को, अगर आप चाहते हो पेपर 12 में भी बताएं, DSC में भी बताएं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। कल का एग्ज़ाम देकर आइए और बहुत अच्छे से दीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्री माइंड होकर पढ़िए, ठीक है। चलिए बोलिए बेस्ट हो।